दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है वो है सी प्लस प्लस स्ट्रिंग। स्ट्रिंग है क्या? स्ट्रिंग्स स्ट्रिंग जो है ये डाटा टाइप है जिसका हम लोग यूज करते हैं किसी भी टेक्स्ट को या कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए। जैसे एग्जांपल देखिए, एक हेलो वर्ड हो गया जिसे हमने डबल कोटेड इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने इसे स्टोर करवाया। वो क्या है? तो ये जो है वो है स्ट्रिंग कहलाता है। स्ट्रिंग वेरिएबल कंटेन अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स सराउंडेड बाय डबल कोटेशन। ठीक है, स्ट्रिंग वेरिएबल जो है वो ऐसा वेरिएबल है जिसमें हम लोग जो है कैरेक्टर यानी एक सीक्वेंस ऑफ वर्ड को जो है हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करवाते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि स्ट्रिंग डाटा टाइप को यूज करने से पहले हमें जो है हैशटैग इंक्लूड स्ट्रिंग ये हेडर फाइल जो है इंक्लूड करना होगा। इसे अपने देखेंगे, यहाँ पर अपने वेरिएबल क्रिएट किया है स्ट्रिंग, पहले डाटा टाइप हमने दिया है, और ग्रेटिंग जिसमें हमने हेलो वर्ड जो है वो स्टोर करवाया है इस ग्रेटिंग वेरिएबल में। जहाँ पर आप देखोगे तो हेलो वर्ड, हेलो जो है वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगा। टू यूज द स्ट्रिंग यू मस्ट इंक्लूड द एडिशनल हेडर फाइल इन द सोर्स कोड द स्ट्रिंग लाइब्रेरी। डिस्कस हम कर चुके हैं, आपको इसको ऐड करना होगा। स्ट्रिंग फंक्शन विदाउट इंक्लूडिंग दैट वी कांट यूज। ओके, जब आप ये यहाँ पर हमने ग्रेटिंग देखा, इसमें देखिए हेलो वर्ड को हमने स्टोर करवाया। जब इसे प्रिंट हम करवाएंगे तो ये हेलो आउटपुट में जो है यहाँ पर शो करते हुए दिखाई देगा। स्ट्रिंग कॉनकैटेनेशन क्या होता है, आइए देखते हैं। The plus operator can be used between the string to add them together to make a string. This is called concatenation. प्लस ऑपरेटर जो यहाँ पर देखेंगे, ये प्लस ऑपरेटर यहाँ पर जब ओवरलोडिंग जब हम पढ़ेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग, तो ये कंसेप्ट वहाँ पर थोड़ा आपको क्लियर होगा। ये ऐसे समझिए कि यहाँ पर कि प्लस सिंबल हम ऐड करने के लिए वेरिएबल को यूज कर रहे थे, और यहाँ पर देखिए वही प्लस सिंबल जो है यहाँ पे प्लस ऑपरेटर कैन बी यूज्ड बिटवीन स्ट्रिंग टू ऐड देम टुगेदर टू मेक अ न्यू। दो स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए भी प्लस सिंबल जो है वो यूज हो रहा है। दिस इज कॉल्ड, उसी को हम लोग कॉनकैटिनेशन कहते हैं। जैसे अब यहाँ पर देखोगे दो स्ट्रिंग में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दो वेरिएबल डिक्लेयर किया है, जिसमें जोहन और ड्यूज जो है हमने इसमें। उसके बाद यहाँ पर तुम देखोगे तो हम इन्हें एक फुल नेम नाम का वेरिएबल किया है जो एक स्ट्रिंग डाटा टाइप का है। उसमें हमने फर्स्ट नेम प्लस करके प्लस ऑपरेटर डाल के लास्ट नेम जो हमने है उसका सेमी कॉमा दिया। तो ये दोनों जो है वो ऐड कर जो है फुल नेम में स्टोर होगा। अब देखो यहाँ पर जो है ये प्रिंट करने के बाद तुमको दिखाई देगा। In above example, we add a space after the first name to create a space between the John and Deuce on the output. However, you could also add a space with the quotation. यहाँ पे जब हमने वर्ड को हम जब ऐड कर रहे थे, ये बोल रहा है इन दिस एग्जाम्पल वी कैन इन एबव एग्जाम्पल वी ऐड अ स्पेस आफ्टर फर्स्ट नेम टू क्रिएट स्पेस। यहाँ पर देखिए फर्स्ट नेम के बाद ये छोटा सा स्पेस इसी की बात कर रहे हैं ताकि इसके बीच में जो ना स्पेस क्रिएट हो सके। लेकिन आप जो है यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से भी स्पेस जो है क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये प्लस प्लस दो सिंबल दिया है और ये स्पेस के लिए जो है एक सिंबल यहाँ पर देखिए स्पेस यहाँ पर क्रिएट ये नहीं किया, यही कह रहा है। अपेंडेड, अब ये क्या स्ट्रिंग अब जो तुम ये देखोगे एपी अपेंड स्ट्रिंग इन C++ usually an object which contain the function that can perform a certain operation on the string. For example, you can also concatenate the string with the append function. अब यहाँ पर तुम देख रहे थे कि हम जो प्लस ऑपरेटर की मदद से भी हम लोग जो है वो स्ट्रिंग को ऐड कर पा रहे थे। वहाँ पर append फंक्शन की मदद से भी हम लोग जो स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हैं। तो और we can also concatenate the string with the append function. A string in C++ actually an object which contain the function. ये C++ string एक ऑब्जेक्ट है C++ का जिसमें हम लोग जो है इस append फंक्शन की मदद से ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर उसके बाद हमने किस फंक्शन को फर्स्ट नेम डॉट append फंक्शन
और लास्ट नेम कुछ किस तरह से ये कॉल करवा रहा है। पहले तो फुल नेम में हमने क्या किया, फर्स्ट नेम को स्टोर करा, डॉट ऑपरेटर की मदद से अपेंड फंक्शन को और लास्ट नेम को हमने कॉल करवाया है। तो ये जो है दोनों ऐड कर कर हमें दे देगा। Here is a detailed explanation of most popular C+ string function from string library along with the here is a detailed explanation of most of popular C++ string function। को जो है स्प्रिंग आप देखोगे स्ट्रिंग फंक्शन दिया हुआ है कुछ, उसके बाद उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं।